एक बार राधा बाजार से अपने घर की ओर जा रही होती है और आने में उसे रात हो जाती है। राधा का घर घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है, जहाँ एक बरगद के पेड़ पर हरे रंग की चुड़ैल रहा करती है। चुड़ैल उस औरत को अपनी ओर आते देख बहुत खुश होती है और उसके मन में उस औरत का ताज़ा खून पीने का इच्छा जाहिर होती है। फिर चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। जैसे ही राधा को उसके किसी के पीछे होने की आहट महसूस होती है तो राधा डर के मारे पसीने से भीग जाती है और अपनी रफ्तार बढ़ा देती है। फिर चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे अपनी रफ्तार बढ़ा देती है। फिर चुड़ैल को लगता है कि अगर यह औरत डर से मर गई तो उसे ताज़ा खून पीने को नहीं मिलेगा। इसीलिए वह चुड़ैल एक औरत का रूप धारण कर लेती है और राधा से उसके घर में नौकरानी की काम मांगती है। फिर राधा उसे अपने घर ले जाती है। अगले दिन आधी रात को चुड़ैल उठकर राधा की तरह सजने संवरने लगती है ताकि वह राधा के पति को चकमा दे सके और एक इंसानी सुख भोग सके। फिर जैसे जैसे राधा मेकअप का सामान लगाती वैसे वैसे चुड़ैल भी मेकअप का सामान लगाकर सुंदर दिखने की कोशिश करने लगी। फिर एक दिन जब राधा बाजार गई थी तब उसका पति काम से वापस आता है। तब वह चुड़ैल राधा बनकर उसके सामने जाती है। राधा का पति पहचान ही नहीं पाता है कि यह राधा है या फिर कोई चुड़ैल। फिर चुड़ैल ने सोचा कि क्यों ना मैं राधा को गायब भी कर दूं और राधा बनकर मैं इस घर में रह जाऊं। फिर चुड़ैल रास्ते में बैठकर राधा का इंतजार करने लगती है और जब राधा बाजार से आती है तो चुड़ैल उसे रास्ते में ही उठा लेती है। फिर जंगल के पीछे एक घने गुफा में उसे कैद कर देती है और राधा बनकर उसके घर में उसके पति के साथ रहने लगती है। मदनपुर गांव में एक शापित रास्ता था जिसके बारे में लोग कहते थे कि उस रास्ते में चुड़ैल का बसेरा है। एक बार सुमन अपने भाई संतोष के साथ बाजार से लौट रही थी। लौटते वक्त उन्हें देर हो जाती है और वह उसी रास्ते पर आ जाते हैं जिस रास्ते पर उस चुड़ैल का बसेरा होता है। तभी शाम अधिक हो जाती है और सुमन संतोष से कहती है, अरे संतोष जल्दी चल, नहीं तो माँ बहुत डांट लगाएगी आज। और बातें करते करते संतोष सुमन से थोड़ा आगे निकल जाता है और जब पीछे घूमकर देखता है तो सुमन कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तभी संतोष को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और थोड़ी ही देर में उसके शर्ट के बटन खुलने लगते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा है। और पेड़ की झाड़ियों में से एक सीटी की आवाज़ आती है और जब संतोष मुंडी उठाकर ऊपर देखता है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है और वह चुड़ैल संतोष को छेड़ने लगती है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहती है। पर संतोष डर से कांपते हुए उसे मना कर देता है। फिर चुड़ैल गुस्से में उसे अपने साथ पेड़ पर उठा ले जाती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। तभी उसकी बहन सुमन आ जाती है और संतोष को डांट लगाते हुए कहती है, अरे संतोष तू यहाँ बैठा है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ अकेले बैठकर बड़बड़ा रहा है। फिर संतोष सुमन को बताता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे सामने एक चुड़ैल बैठी है। तभी चुड़ैल की नज़र मोहन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही चुड़ैल भावुक हो जाती है क्योंकि मोहन कॉलेज टाइम में उसका प्रेमी हुआ करता था और मोहन भी उसे बहुत प्यार करता था। और मोहन आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया और अंजलि मोहन की दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकी और नींद की गोली खाकर आत्महत्या कर ली और तब से चुड़ैल बनकर इस रास्ते पर भटक रही है। फिर मोहन के कहने पर चुड़ैल वह जगह हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है।